हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधिका स्टडी हब। आज हम करने जा रहे हैं प्ले की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जो कि है आर्थर मिलर द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है ऑल माय सन्स। तो ऑल माय सन्स एक फैमिली पे बेस्ड प्ले है, जो वो फैमिली जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी देखा था, और कुछ रीजंस की वजह से उन फैमिली के मेंबर्स की डेथ भी हो जाती है और फैमिली में भी आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। एक ट्रेजेडिक सा प्ले है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। कोशिश करूँगी कि आपको एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत अच्छे से और इजीली समझ आ जाए। तो ये जो प्ले है, प्ले एक स्टोरी दर्शाता है केलर फैमिली की स्टोरी। केलर फैमिली का हेड है जो केलर, और जो केलर 60 इयर्स ओल्ड मैन है, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रन करता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका। 2 बेटे हैं जो केलर के, लैरी और क्रिस। उसकी वाइफ है जिसका नाम है केट केलर। और जो लैरी है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक पायलट का काम करता है, वो भी एयरफोर्स में। जो केलर का काम क्या है, वो गैस सिलेंडर्स को प्रोवाइड करवाता है एयरफोर्स को। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे कितना हमें पता है कि मतलब प्लेन्स की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई। अब गैस सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ गई, बट जो केलर डिफेक्टिव गैस सिलेंडर्स जो है प्रोवाइड करवाता है एयरफोर्स को, जिसकी वजह से वो डिफेक्टिव सिलेंडर्स जो प्लेन जो है पायलट फ्लाई करवा रहे थे उस सिलेंडर के साथ, उन सब की डेथ हो जाती है। तो टोटल 21 पायलट्स की जो है वो डेथ हो जाती है। अब यूएस गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेती है और जो केलर के ऊपर एक एक्शन लेती है, इंक्वायरी करती है कि ये डिफेक्टिव आपने पीसेस क्यों दिए सिलेंडर्स के। तो जो केलर सारी गलती का ब्लेम जो है वो अपने पार्टनर स्टीव डीवर के ऊपर डाल देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा काम जो है ये स्टीव का किया गया है। और जिसकी वजह से जो केलर अब पनिशमेंट से बच जाता है और स्टीव को पनिशमेंट के मुताबिक उसको जेल में जाकर रहना पड़ता है। स्टीव डीवर के भी 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम एन है और एक का नाम है जॉर्ज। अब एन और जॉर्ज को अपना फादर बहुत बुरा लगने लग जाता है कि हमारे फादर ने कंट्री के 21 यंग पायलट्स को मारने में साथ दिया, और इसकी वजह से ही हमारे मतलब कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स की डेथ हो गई। तो उसे अपना फादर बिल्कुल भी इन दोनों को अच्छा नहीं लगता। जो एन है स्टीव डीवर की बेटी, वो फियांसे रह चुकी है लैरी की, जो केलर का बेटा था। जो केलर का ये बड़ा बेटा था लैरी, और इसने भी पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। और इसको पता चल गया कि इसके फादर ने डिफेक्टिव सिलेंडर्स के दिए हैं एयरफोर्स को, जिसकी वजह से सारे 21 यंग पायलट्स मर गए हैं। और इसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और इस चीज़ की वजह से वो सुसाइड कमिट कर लेता है। बट सुसाइड कमिट करने से पहले वो एक लेटर लिखता है, जिसके ऊपर वो सारा बताता है कि उसने उसकी मतलब उसने ये सुसाइड क्यों कमिट की। ये चीज़ वो अपने फियांसे एन को दे देता है, ये लेटर दे देता है। और एन को पता चल जाता है कि उसके फियांसे की डेथ हो गई है। पूरे घर वाले जो हैं वो यही मानते हैं कि हाँ अब लैरी मर चुका है, क्योंकि 3.5 साल हो चुके होते हैं, किसी को भी ये रिपोर्ट नहीं आ रही होती कि लैरी मिला कि नहीं, वो मिसिंग ही होता है। तो सभी अज्यूम कर लेते हैं कि लैरी जो है मर गया, और एन को तो पता है कि हाँ लैरी मर चुका है। बट जो केट केलर है, उसकी मदर जो है, वो ये विश्वास भी नहीं कर रही कि लैरी मर चुका है। वो एन को यही कह रही है, एन उसकी फियांसे है, और एन को यही कह रही है कि तुम वेट करो, मेरा लैरी एक दिन ज़रूर आएगा और उसी के साथ तुम शादी करोगी, बट वो आने वाला है, उसकी तुम वेट करो। क्रिस उसको बहुत समझाने की एन उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि नहीं लैरी मर चुका है, बट वो केट केलर तो मानती नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, जॉर्ज और एन जो है वो, उनको अपना फादर तो पसंद है ही नहीं, क्योंकि उसके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी ये, जिसकी वजह से ये 21 प्लेन जो है क्रैश हो गए थे। तो उनको तो लगता है कि उसका फादर रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए। बट एक दिन जॉर्ज को कॉल आती है प्रिजन में से उसके फादर की, कि वो उससे बात करना चाहता है, और उसका फादर उसे सारा केस समझा देता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ये जो केलर ने ही मुझे सारे काम में फंसाया है, और जब ये सारा सच
वो अपने फादर के मुंह से सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो जल्दी से प्लेन पकड़ के अपनी सिस्टर एन के पास आ जाता है और वो सब दोनों केलर फैमिली के पास जाते हैं सारा सच बताने के लिए। अब जैसे ही वो केलर फैमिली के पास पहुंचते हैं और वो बताता है कि ये मेरे फादर की कोई गलती नहीं है, ये सारा किया धरा जो केलर का है, जो केलर ने ही डिफेक्टिव पीसेस वहाँ पर प्रोवाइड कराए जिसकी वजह से सारे मर गए। अब जो केलर तो है वो बहुत ही मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उस दिन बीमार पड़ गया था जिसकी वजह से मैंने स्टीव को फ़ोन किया कि जितने भी पीसेस हैं डिफेक्टिव उनको सही कर दे और ये सारे वहाँ पर एयरफोर्स में सप्लाई कर दे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा। और स्टीव ऐसा ही कर देता है। बट वहीं पर उसकी एक चीज़ और कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है कि जो केलर कहता था कि जब ये सारा हादसा हुआ था कि 15 साल से वो कभी बीमार ही नहीं हुआ, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। अगर वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता तो जिस दिन ये सारे प्लेन्स वाला सीन होना था वो उसी दिन क्यों बीमार हुआ। अब उसकी वाइफ भी उस पर विश्वास करने से मना कर रही थी, केट केलर भी विश्वास करने से मना कर रही थी। वहीं पर एन आ जाती है। एन चाहती है कि उसकी शादी लैरी के भाई क्रिस के साथ हो जाए। दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्रिस को भी एन पसंद है और एन को भी क्रिस पसंद है। बट उन दोनों के बीच में केट केलर खड़ी है। केट केलर नहीं चाहती कि एन की शादी क्रिस के साथ हो। वो चाहती है कि क्रिस जो एन है वो वेट करे लैरी का और लैरी जब आएगा उसी से वो शादी करे। अब ये चीज़ उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही एन को कि उसके लैरी की मदर की वजह से क्रिस की और एन की शादी नहीं हो रही। अब इसके बाद जब जो केलर अपनी सच्चाई पेश कर रहा होता है तभी एन आती है और एन सारा सच खोल देती है। उस लेटर को क्लियरली सबको दिखा देती है कि इसमें ये लिखा है कि सारी डेथ के रिस्पॉन्सिबल जो केलर ही है और जो केलर की वजह से ही लैरी ने सुसाइड कमिट किया है। लैरी बहुत ही उस टाइम पे शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसके फादर की वजह से 21 यंग पायलट्स की डेथ हो गई है और इस वजह से उसने इस शर्मिंदगी में अपने आप को सुसाइड कमिट कर ली। ये सुनते ही सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो शॉक में रह जाते हैं। क्रिस को भी अपने फादर पे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी मुंह से टंग ही बाहर खींच लूँगा जो केलर की। और क्रिस भी यही चाहता है कि वो एक सिंपल लाइफ जिए, उसकी भी शादी एन के साथ हो जाए, बट उसकी मदर ने उसकी एन के साथ शादी करवाना चाहती होती। और ये ऐसे अप्स एंड डाउन्स उस टाइम पे चल रहे होते हैं। जो भी अपने आप को पहले इनोसेंट प्रूव कर रहा था, बट जो को भी जब ये पता चलता है, जो पहले कहता है कि मैंने ये सारा कुछ इसलिए किया ताकि मैं अपने फैमिली को सेव कर सकूं। इतने 40 साल से जो उसने बिज़नेस खड़ा किया हुआ है वो एक ही गलती की वजह से सारा ख़राब हो जाना था। और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे 40 इयर्स की मेहनत ख़राब जाए, इसीलिए मैंने जो डिफेक्टिव सिलेंडर्स थे उनको एयरफोर्स को प्रोवाइड करवा दिया। मेरे को लगा कि एयरफोर्स वाले आगे से चेक कर लेंगे कि हाँ सिलेंडर सही है कि नहीं, बट उन्होंने भी ये सब कुछ चेक नहीं किया। और जो केलर को नहीं पता था कि उसके बेटे ने सुसाइड कमिट की है, उसे लगता था कि बाय एक्सीडेंट ही उसका हो गया। वो यही सोचता था कि जो लैरी है वो P-40 प्लेन्स फ्लाई नहीं करता और वो जो सिलेंडर्स थे सिर्फ P-40 प्लेन्स में ही लगते थे। तो वो तो उस टाइम पे शुक्रगुजार था कि हाँ मेरा लैरी जो है वो इस वजह से नहीं मरा। बट जब ये लेटर सुसाइड वाली लेटर जो सामने आती है उससे उसे पता चल जाता है कि ये उसके बेटे ने अपने फादर की वजह से सुसाइड कमिट किया है। ये सुनते सार ही जो केलर भी है वो पूरे शॉक में आ जाता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से ये सारे सिलेंडर्स जो हैं उनको प्रोवाइड करा रहा था अपने, ताकि वो अपने फैमिली का पालन पोषण कर सके, पैसा आता रहे, बिज़नेस चलता रहे। बट उनको बचाते बचाते मैंने अपना ही बेटा मार दिया। तो ये सुनते सार ही जो केलर जो है अपने आप को गिल्टी प्रूव करता है और ऊपर भाग जाता है अपने रूम में और अपने आप को गन शॉट कर देता है, अपने आप को गोली मार देता है। और फिर इसी के साथ साथ जो सारा प्ले है वो एंड हो जाता है। तो ये था ऑल माई सन्स की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप सबको ये समझ आई हो। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये सारा प्ले समझाऊँ।
तो आप अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें जिनको नहीं पता कि ऑल माय सन्स की क्या एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें।